इसकी बिल्कुल तकलीफ़ है, हमें नए लोगों के आने की तकलीफ़ नहीं है। मगर मैं कहता हूँ कि भाई जहाँ हम लोगों को भी आप कहीं ना कहीं एडजस्ट होते रहेंगे, हम नए लोग का रोल तो हम नहीं कर सकते, लेकिन फिल्म में बाप तो होगा। तो मैं बहुत स्ट्रांग आदमी हूँ, फिज़िकली मेरे में बहुत एनर्जी है, तो मुझे ऊपर वाले की दया से रोज़ी रोटी का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बेकार बैठना, इस एनर्जी का मैं क्या करूँ, तो उसके लिए मुझे काम करना बहुत ज़रूरी है। तो सर ये कभी कभी इस बात की टीस भी होती है जिन हिंदी फिल्मों की वजह से आज डाइनिंग हॉल में बैठा मैं आपको जानता हूँ, वो कहीं ना कहीं जब नई जनरेशन आती है वो पुराने लोगों के साथ एक कटती जाती है, तो इसकी तकलीफ भी है। नहीं नहीं, बिल्कुल तकलीफ़ है, इसकी बिल्कुल तकलीफ़ है, हमें नए लोगों के आने की तकलीफ़ नहीं है। मगर मैं कहता हूँ कि भाई जहाँ हम लोगों को भी आप कहीं ना कहीं एडजस्ट होते रहेंगे, हम नए लोग का रोल तो हम नहीं कर सकते, लेकिन फिल्म में बाप तो होगा, वकील तो होगा, डॉक्टर तो होगा, इंस्पेक्टर तो होगा। तो भाई उन लोगों को भी रखिए साथ में, जिन लोगों का इतना लंबा एक्सपीरियंस है, उनको भी साथ में लेके चलिए, इकट्ठे होके चलिए, ऐसा नहीं, बिल्कुल मत बुलाइए। हाँ, किसी की कोई प्रॉब्लम है, फिजिकली या मेंटली फिट नहीं है तो बात दूसरी है, लेकिन अगर आदमी मेंटली फिट है या वो फिजिकली फिट है या वो थिएटर में काम कर रहा है या दूसरी लैंग्वेज सिनेमा में काम कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको हमें थोड़ा सा अपनी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन सर एक और चीज़ है, जैसे कि आलोकनाथ अभी भी काम कर रहे थे लगातार, या और बहुत सारे, आलोकनाथ जी का नाम जी अभी तुरंत आ गया, जी या नीना गुप्ता वापस आई, जी काम कर रही हैं, जी वो आपके समय में बहुत जी अच्छा काम किया, जी कई और बुजुर्ग लोग हैं। जी। ये भी बात है कि वो कहीं ना कहीं तो पुराने लोगों को साथ लेके भी चल रहे हैं। नहीं, कहीं ना कहीं लेके ज़रूर चलते हैं। देखिए क्या है, आप उनको बात करें, अभी नीना गुप्ता की अभी बधाई हो, बधाई के बाद दोबारा एंट्री हुई है। आलोकनाथ जो है वो ज़्यादा टेलीविज़न पे काम करते रहे हैं, मैंने टेलीविज़न पे बहुत काम किया, पर मैं रेगुलर टेलीविज़न से ज़्यादा फिल्में करता रहा हूँ, और मुझे अभी टेलीविज़न बहुत ज़्यादा ऑफ़र भी होते हैं, लेकिन वो कुछ एक कंडीशंस होते हैं, वो नहीं सूट कर पाती इस वजह से। और मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो होता है कि नहीं सूट करती कोई टर्म्स एंड कंडीशन। तो क्या काम करना ज़रूरी है, लेकिन रिस्पेक्ट मिलना भी उतना ही ज़रूरी है, तो रिस्पेक्ट के साथ काम हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। और मतलब 4 दशक काम करने के बाद भी हम अगर रिस्पेक्ट वो यही तो एक आदमी चाहता है, कलाकार। नहीं, मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि एनर्जी बहुत है मेरे में। मैं अभी बात कर रहा था इनसे कि मेरे फादर जो है ना वो लॉरी ड्राइवर थे, हमारा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, टैक्सीज और ट्रक्स थे। तो मुझे जो जीन्स में मिला है ना उनसे, तो मैं बहुत स्ट्रांग आदमी हूँ, फिज़िकली मेरे में बहुत एनर्जी है, तो मुझे ऊपर वाले की दया से रोज़ी रोटी का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेकार बैठना, इस एनर्जी का मैं क्या करूँ, तो उसके लिए मुझे काम करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस बदन में अब तक जान है, वो काम कर सकता हूँ मैं, तो थकता नहीं हूँ मैं। कामयाब सर कितने दिनों के बाद आई आपके पास हिंदी फिल्म? मेरा ख्याल कितने सालों इसके पहले लास्ट फिल्म कौन सी थी आपकी हिंदी में? हिंदी में लास्ट पिक्चर शायद एयरलिफ्ट थी मेरे ख्याल से, अच्छा, और वज़ीर भी थी। वज़ीर। हाँ, वज़ीर थी, एयरलिफ्ट थी, और एक आध कोई और भी थी हिंदी फिल्म, वो भी थी। और पंजाबी फिल्में तो कई हुई,